आज से ठीक 5 साल पहले आपने गंगापुर सिटी और अपने वार्ड के विकास के लिए नगर परिषद के चुनाव में पार्षदों को चुना, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके इलाके का विकास करेंगे। लेकिन क्या विकास हुआ? क्या आपके वार्ड के सड़कों से गड्ढे खत्म हुए? क्या कूड़े का ढेर गायब हुआ? क्या नालियों की सफाई हुई? रात का अंधेरा रोड लाइट से दूर हुआ? अगर नहीं तो इस बार आप किस आधार पर अपना अगला पार्षद चुनेंगे? इसलिए गंगापुर सिटी और आपके इलाके के विकास के लिए बढ़ती कलम शुरू कर रहा है एक मुहिम, पार्षद जी के 5 साल। इस मुहिम के जरिए आपके पार्षद जी के पिछले 5 साल में किए गए कामकाज का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए बढ़ती कलम अब आपके घर आकर पार्षद जी से जुड़ा आपका फीडबैक लेगा। अब आप तय करेंगे कि जनता की कसौटी पर आपके पार्षद जी पास हुए या फेल। इसलिए आज हम पहुंचे हैं गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 23 में। इस वार्ड के पार्षद हैं नगर परिषद के उप सभापति दीपक सिंघल। दीपक सिंघल का दावा है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने वार्ड के विकास के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जनता की कसौटी पर वार्ड नंबर 23 की स्थिति जानने के लिए बढ़ती कलम की टीम यहाँ पहुँची। ना तो कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, ना ही सड़कों की व्यवस्था है। एक आवारा जानवरों का इतना भय है जिसके आम पब्लिक इतना परेशान होती है, जिसके 2-4 घायल हो चुके। वार्ड पार्षद से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जहाँ हमारा शोरूम व्यापार मंडल पर है, वहाँ पर बरसों से सड़क का काम नहीं हुआ है, नालियाँ नहीं बनी हुई है, गड्ढे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आवारा पशु घूमते रहते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पर जो सड़क की जो दुर्दशा है उसको सही की जाए। यहाँ पर बरसातों में पानी भर जाता है, उसकी कोई देखरेख नहीं होती है। नालियाँ भी यहाँ पर नहीं बनी हुई है और आवारा पशु दिन भर घूमते रहते हैं, जिससे कई लोग चोटिल हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन सफाई भी होती है। सफाई के बाद में मतलब पानी वानी की भी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह है और नालियों की भी सफाई हो जाती है। आवारा जानवरों की थोड़ी सी परेशानी रहती है। ऐसा 19-20 लगता है और कभी कोई परेशानी आती है तो हमारे वो वार्ड मेंबर है जो हमेशा तैयार रहते हैं। प्रयास अगर पूरे किए तो परिणाम अधूरे क्यों रह गए? इस सवाल का जवाब खुद उप सभापति जी से सुनिए। मैंने मेरे कार्यकाल में लगभग 8 बोरिंग नगर परिषद से लगवाई है, जिनका घर घर में पानी का कनेक्शन दे रखा है, जिससे काफ़ी सुविधा वार्ड के लोगों को हुई है। समय समय पर सिंधी कॉलोनी, बस स्टैंड, अन्य एरिया में सड़कों का पेच वर्क हुआ। आज से 5 साल पहले जो आप 2-3 पॉइंट बता रहे हो, उनमें और आज के 5 साल के बाद उन व्यवस्थाओं में काफ़ी अंतर आया है। रिटेल सब्जी मंडी में पहले की अपेक्षा सफाई की व्यवस्था सुधारात्मक रही है और जहां सभापति के मकान के पिछले हिस्से की बात है, वहां भी मैंने अभी सीवरेज का कार्य करवाने के बाद पेच वर्क का कार्य बदस्तूर पूरी सड़क पर करवाया। उसके बाद सफाई व्यवस्था पहले से ठीक हुई है। नागरिकों में असंतोष वाली बात मुझे कहीं किसी प्रकार से नहीं लगती। फिर भी सफाई का मसला ऐसा है कि ये निरंतर एक सतत प्रक्रिया है। यदि सफाई व्यवस्था में कहीं और भी कमी है तो उसको और भी अच्छे प्रकार से ठीक किया जाएगा। नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों में एक भ्रष्टाचार को लेकर जो ताकत प्रदान हुई है इस सरकार को आने के बाद, उन लोगों में किसी प्रकार के राज का डर नहीं रहा। उससे मैं ये मान सकता हूं कि कुछ नगर परिषद की जो कार्यप्रणाली कमजोर हुई है। उप सभापति के जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? इससे जुड़ा अपना फीडबैक बढ़ती कलम यूट्यूब पर जरूर दें। आपके किए गए कमेंट्स इस मुहिम को और व्यापक और सफल बना सकते हैं। स्थानीय निवासियों के आधार पर वार्ड नंबर 23 के पार्षद जी को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। यानी यहां के लोगों को अपने पार्षद जी से बहुत उम्मीदें हैं। अब इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये समय की बात है।